हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने नाउन के 3 पार्ट्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोनाउन का पार्ट 1। तो अभी तक जिन्होंने नाउन के 3 पार्ट्स को नहीं देखा है वो जल्दी से जाएंगे और जल्दी से जल्दी नाउन के उन तीनों पार्ट्स को देखेंगे, ताकि जो है आप नेक्स्ट प्रोनाउन के पार्ट 1 को समझ सकें। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर फिल करेंगे। राहुल एंड डैश वेंट टू मॉल रोड इन शिमला येस्टरडे। ऑप्शंस है मी, आई, माई सेल्फ एंड माइन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल एंड आई। अब यहाँ पर आई का ही यूज़ क्यों किया जाएगा, इसको भी ध्यान से देखेंगे। देखो, आई जो है ये है हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। मी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। माई सेल्फ इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर हम माइन की बात करें तो माइन हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो पोजेसिव प्रोनाउन तो हम वही यूज करेंगे जहां पर पोजेशन की बात की गई हो, अधिकार की बात की गई हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता है जैसे कि माई सेल्फ हो गया, या फिर हमारे पास आ गया योर सेल्फ हो गया। ठीक है, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो कि सेल्फ के बारे में यूज किए जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जो सेल्फ के बारे में बताए, जो खुद के बारे में बताएं। और वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की, तो जैसा कि हमें पता है कि एक सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस है सब्जेक्ट की जगह पर केस भी सब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर केस भी ऑब्जेक्टिव आएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब सब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ पर हमारा केस भी सब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरलाइन तो नहीं है लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है द कीज ऑन द टेबल आर माइन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि माइन जो है प्रोनाउन का कौन सा टाइप हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। इसी के साथ बात कर लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा आपके पास, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में है। ध्यान रखिएगा, अगर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो इनके बाद आप कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर अगर हम दिस की बात करें तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। वहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्व्स लगाया गया हो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है माइन हो जाएगा, या फिर योर्स, हर्स, ठीक है, या फिर देयर्स। तो इनको हम लोग बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जहां पर पोजेशन की बात की गई हो, अधिकार की बात की गई हो। प्लस ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोनाउन है तो इनके बाद हम लोग नाउन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा हमारे पास हु, हुम, विच, हुज। ठीक है, these all are the examples of relative pronoun. Next one is question number 3, fill in the blank with appropriate pronoun. इसमें भी आपको correct appropriate pronoun बताना है। Every officer must submit dash report by evening. Their, his, they या are। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे हमारे पास रूल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव का। चाहे आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेके चलें, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लेके चलें। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास रहता है ईच, एवरी, आइदर, नीदर और नन। ठीक है, ये आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव में। लेकिन ध्यान रखिएगा ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नन के केस में आप हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, और अगर कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव भी दिया गया हो तो वो भी सिंगुलर ही रहेगा। प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर। अब यहाँ एवरी दिया है, हमें पता है एवरी के साथ हमें यहाँ पर जो भी यूज़ करना है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब देयर प्लूरल है, दे प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इसी के साथ एक बात का ध्यान रखिएगा कि मान लो यहाँ पर अगर आपके पास हर भी ऑप्शंस में दिया गया होता, नो डाउट वो भी सही होना था, बट द थिंग इज कि
एवरी दिया गया हो और कोई भी जेंडर आपके पास आइडेंटिफाई ना हो, आपको नहीं पता मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा हिज को या ही को या हिम को ही प्रेफर किया जाता है, मतलब मेल को ही प्रेफर किया जाएगा, ना कि शी हर का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन अ नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव दिया गया हो तो प्रोनाउंस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के पहले। तो डैश आर गोइंग टू अटेंड द परेड। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि पहले फर्स्ट पर्सन लगाया जाए, सेकंड पर्सन लगाया जाए या थर्ड पर्सन लगाया जाए। देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा गया है कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मोर देन वन प्रोनाउन के केस में सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा पैटर्न हो जाता है 2 3 1 का, मतलब पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो पैटर्न बन जाता है 1 2 3, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। अब हमें पता है कि सेंटेंस तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आ जाएगा 2 3 1। अब 2 3 1 यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, यू ही एंड आई, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव भी यहाँ से आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन व्हेन एडमिटिंग अ मिस्टेक और गिल्ट। यहाँ पर मिस्टेक और गिल्ट की बात की जा रही है, मतलब एक तरह से सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव है। डैश कमिटेड द एरर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अभी अभी हम लोगों ने देखा पैटर्न क्या होता है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए में, आई यू एंड ही, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blank. Neither the superintendent nor the constables completed dash duty. First one is his, second their, third its and fourth one is their. अब ऑब्वियसली यहाँ THERE तो नहीं लगेगा क्योंकि इसका यूज़ तो हम लोग प्लेस के लिए करते हैं, जैसे कि हेयर एंड देयर हो गया, यहाँ वहाँ प्लेस के लिए करते हैं, जबकि यहाँ प्लेस की बात नहीं की जा रही है। अब अगर हम बात करें कि इन तीनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक रूल आप लोग याद रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास दिया गया है नीदर एंड देन सब्जेक्ट 1, आफ्टर दैट नॉर एंड देन सब्जेक्ट 2। तो ध्यान रखिएगा नीदर नॉर के केस में जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो रहेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2। ओके, नीदर नॉर दिया गया हो चाहे आपके पास आइदर और दिया गया हो, आइदर और नीदर नॉर, इनके केस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आती है, फिर चाहे वो सब्जेक्ट 2 प्लूरल हो चाहे वो सब्जेक्ट 2 सिंगुलर हो। अब ये रहा नीदर, ये है सब्जेक्ट 1, ये है नॉर, ये है सब्जेक्ट 2। हमें पता है सब्जेक्ट 2 तो प्लूरल है, तो यहाँ पर जो भी आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, सब कुछ प्लूरल ही रहेगा। तो हिज तो सिंगुलर है, इट्स ऑब्वियसली सिंगुलर है, पर्सन के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट प्रोनाउन बिटवीन यू एंड डैश आई डोंट थिंक द सस्पेक्ट इज टेलिंग द ट्रूथ एंड द ऑप्शंस आर आई, मी, माई सेल्फ एंड वी। अब यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रोनाउन का एक रूल ये भी बोलता है कि प्रपोजिशन के बाद जब भी हम लोग कोई केस लगाएं तो वो केस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, प्रपोजिशन में चाहे आपके पास इन हो, एट हो, ऑन हो, ऑफ हो, फ्रॉम, इनटू, अप टू, ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन दी गई हो उसके बाद केस हमेशा ऑब्जेक्टिव ही लगाया जाएगा। अब अगर यहाँ हम लोग बात करें तो बिटवीन जो है वो एक प्रपोजिशन है। अब अगर बिटवीन प्रपोजिशन है तो यू, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू में हम आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यू सब्जेक्टिव में भी यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी यू ही रहेगा। तो अगर हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आई तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्टिव केस है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा एंड वी ये सब्जेक्टिव केस है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next one is question number 8. Fill in the blank. This is the thief dash the police caught yesterday and the options are who, whom, which and whose. Okay, so the correct answer is this is the thief कि ये वो thief है whom the police caught yesterday कि जिसको कल पुलिस ने पकड़ा था। ठीक है, जिसको, तो हम किसी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को इंडिकेट करके बता रहे हैं कि ये वो थीफ है जिसको कल पुलिस ने पकड़ा था।
तो यहाँ पर आ जाएगा whom। अब देखिए यहाँ पर who और whom में एक डिफरेंस है कि who जो है वो सब्जेक्टिव केस माना जाता है और whom जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। जिस तरह से I का me बनाया जाता है उसी तरह से who का whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। और whose का यूज हम लोग पोजेशन के केस में करते हैं, जिसका वाले केस में। फॉर एग्जाम्पल द डॉग whose कलर, ठीक है, कि जिसके कलर, क्योंकि हम यहाँ पे अधिकार बता रहे हैं ना कि वो डॉग जिसके बाल, ठीक है। द डॉग whose hair is black is mine, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोजेशन बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं कि वो डॉग जिसके हेयर जो है वो ब्लैक है वो क्या है, मेरा है। तो अधिकार बताया, पोजेशन बताया, तो whose यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पोजेशन के केस की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक, द कैंडिडेट डैश स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क्स विल बी सेलेक्टेड एज SI। एंड ऑप्शन सेम है, who, whom, which and whoever। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द कैंडिडेट who scores the highest marks will be selected as SI, ठीक है, कि वो कैंडिडेट कि जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं कि वो SI सेलेक्ट हो गया है या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन A इज द। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टू ब्रदर्स फॉट विद डैश, वन अनदर, ईच अदर, देमसेल्व्स एंड ईच अनदर। तो ईच अनदर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो कुछ होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन अनदर और ईच अदर की, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, ठीक है, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। बट द थिंग इज कि ईच अदर का यूज हम लोग वहां लगाएंगे जहां दो लोगों की बात की जा रही हो, और वन अनदर का यूज किया जाएगा जहां पर मोर देन टू की बात की जा रही हो। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द टू ब्रदर्स फॉट विद डैश, अब टू की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच अदर। So that's all for today. If you like our video, do like, share and subscribe our channel.